Hello guys, good morning. How are you all? Hoping you all be good. This is Brijesh. Welcome to my channel BKS Academy. सो आज क्लास में हम बात करने वाले हैं पार्ट सेकंड, जिसमें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स के सीरीज़ में हम लोग मैप बेस्ड क्वेश्चंस किया जा रहा था, जिसमें हम लोग कुल 1000 क्वेश्चंस में से सिलेक्टेड 100 क्वेश्चंस किया जा रहा है। राइट, कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन सिलेक्टेड जो है वो किया जाएगा। जो भी एस्पिरेंट्स 2023 के प्रीलिम में बैठने जा रहे हैं उनके लिए सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये चैलेंज मैं करता हूँ, इसमें से 100 में से अगर आप 50 क्वेश्चंस आप अच्छे कर ले जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ज्योग्राफी से ये भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो न आपसे हल हो जाए। राइट, तो सीरीज़ को इसका फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको जाके देखिएगा। उसके बाद फिर हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। आज हम अगले 20 क्वेश्चंस लेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किया था और आज में हम लोग फिर 20 क्वेश्चंस डिस्कस किया जाएगा। राइट, ओके। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा सो दैट मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलते समझते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठंड थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो गई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए खुद को और हेल्थ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। जैसे नज़दीक एग्ज़ाम आएगा वैसे से प्रेशर बढ़ेगा, तो अगर डिस्टर्बेंस हेल्थ की वजह से होगी तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सिटीज़ आर करेक्टली मैच्ड विद देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज़। यानी ये क्वेश्चन ऐसा है कि कंट्रीज़ दिए रहेंगे, राइट, उसके इंपॉर्टेंट सिटीज़ हो सकते हैं या उसके कैपिटल हो सकते हैं, उनसे मैच करना होगा ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ कहाँ का है। जैसे पहला है दशाम्बे कहाँ है, ठीक है, इसको मैच करना है। अश्गाबाद कहाँ है, इसको मैच करना है। अल्मा आटा कहाँ है, इसको मैच करना है। बिस्किट कहाँ है, इसको मैच करना है। तो अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं चार में से आपको देखना है कौन कौन मैच कर रहा है, उसको लिखना है। यानी चारों मैच नहीं करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। राइट, चारों मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब कैपिटल देखते हैं कहाँ कहाँ है। अब 93 जो कैपिटल है वो है आपकी तजिकिस्तान की, ये सही मैच कर गया। राइट, अश्गाबाद ये राजधानी कहीं की नहीं, उज़्बेकिस्तान की राजधानी ये नहीं है। अश्गाबाद कहाँ की? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, तो ये गलत हो गया। राइट, दूसरा गलत हो गया। पहला आपका सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। तो अब आप मैच कर सकते हैं, देखेंगे कौन कौन किस में है। तो मान लीजिए पहला तीनों में आ गया, राइट, ओके। दूसरा इसमें भी है, इसमें भी सब में है, ओके, ये गलत है। तो अब देखेंगे अगर दूसरा जहाँ किसी में नहीं, जिसमें नहीं है वही आपका सही होगा। तो इसमें भी दूसरा है, इसमें भी दूसरा है, इसमें भी दूसरा। ये एलिमिनेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि एक दो ऑप्शन को आप देख के ऑप्शन में करते जाइए। तो आप देखिए दूसरा अगर गलत हो गया, ये किसकी राजधानी है? तुर्कमेनिस्तान की है, तो ये गलत हो गया। राइट, तो अब दूसरा में इसमें तीनों में है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही हो गया। अगले ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन को एलिमिनेट करने का। तो आपको कैपिटल याद रखना है। इसमें क्या क्या याद रखना, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट सिटीज़ या कैपिटल याद रखने होंगे। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन आपका सही हो गया। अल्मा आटा जो है कजाकिस्तान की है, शहर है, इंपॉर्टेंट सिटी है। राइट, क्लियर है। बिश्केक जो है किर्गिस्तान की कैपिटल है। क्लियर हो गया? तो ये आपका तीनों सही है, केवल दूसरा वाला आपका गलत है। किसकी राजधानी है? तुर्कमेनिस्तान की है। क्लियर हो गया? अश्गाबाद, जैसे हमने एक बात देखा था अभी, इंडिया अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इन सब के बीच में एक पाइपलाइन चलाई जा रही है। पहले पड़ेगा आपका तुर्कमेनिस्तान, अश्गाबाद, फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान, फिर उसके बाद पाकिस्तान और लास्ट में फिर इंडिया। तो तापी जो परियोजना चलाई जा रही गैस पाइपलाइन, ये इंडिया, ठीक है, पहले तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इन चारों देशों के बीच चलाई जा रही है। राइट, तो आप यहाँ से कह सकते हैं तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अश्गाबाद है। क्लियर हो गया? पहला क्वेश्चन सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसका कैपिटल मैं आपको दिखा दूँ। देखिए ये कैपिटल सब है। ये कजाकिस्तान है, इसकी राजधानी कहाँ है? अस्ताना है। क्लियर हो गया? उज़्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद है, उज़्बेकिस्तान की ताशकंद राजधानी है। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक है। क्लियर हो गया? बिश्केक इसकी राजधानी हो गया। तजिकिस्तान की राजधानी दशानबे हो गया। राइट, तजिकिस्तान की राजधानी दशानबे हो गया। अफ़गानिस्तान की आपको पता है ये काबुल, ठीक है, अफ़गानिस्तान की। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। क्लियर हो गया? ओके, दिल्ली आपका यहाँ दिख ही रहा है, इंडिया वाला पोर्शन। तो अब तुर्कमेनिस्तान की राजधानी का अश्गाबाद है।
ईरान की राजधानी कहाँ, तेहरान है, क्लियर है। उज्बेकिस्तान आपने देख ही लिया। यहाँ पे आपका है, इधर कुछ कंट्रीज छोटे छोटे हैं, यहाँ पे आप देख लेंगे, जैसे इराक है, इराक की राजधानी बगदाद हो गई, क्लियर है। तो ये आपके सेंट्रल एशिया वाले कंट्रीज हैं, इनको आपने देख लिया। आप सेंट्रल एशिया वाले कंट्री को आप देख लेंगे कौन कौन से बॉर्डर से लगे हुए हैं कैस्पियन से, ये भी आप देख सकते हैं। इधर रसिया ऊपर पड़ जाएगा पूरा, इधर आपका कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का हो जाएगा, उज्बेकिस्तान का बॉर्डर नहीं लगा हुआ है, तुर्कमेनिस्तान का लगा हुआ है, ईरान का लगा हुआ है, क्लियर है, इधर से लगा हुआ है। तो अब आपको कैपिटल वगैरह देखते रहना है, जब मैप देखिए पॉलिटिकल मैप है तो कैपिटल को देखते रहिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। ओके, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है माउंटेन रेंजेस ऑफ इन नॉर्थ टू साउथ। क्या कर रहा है कि माउंटेन रेंज को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है, ठीक है। कौन कौन से जो माउंटेन हैं उनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। अब पहला माउंटेन हिमालय, सबसे पहले ऊपर हिमालय तो पड़ता नहीं है, हिमालय है, अल्तुनशान, अल्ताई माउंटेन, कुनलुन-शान एंड तियान-शान, ये 5 माउंटेन आपके दिएगा। इनको बोल रहा कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करिए सीक्वेंस में, क्लियर हो गया। अब ऑप्शन आपको दिए गए हैं, देखिए। अब पहला ऑप्शन सबसे ऊपर जो पड़ता है वो पड़ता है आपका अल्ताई माउंटेन, सबसे पहले जो पड़ेगा वो पड़ेगा अल्ताई माउंटेन, ठीक है। अल्ताई माउंटेन के बाद फिर पड़ेगा आपका, ठीक है, फिर इसके नीचे आएंगे तो तियान-शान पड़ेगा चाइना में, तियान-शान माउंटेन पड़ेगा। फिर उसके बाद आएंगे तो अल्तुन-शान पड़ेगा। फिर उसके बाद आएंगे तो आपको पड़ जाएगा कुनलुन-शान, ठीक है, कुनलुन-शान पड़ जाएगा। और फिर इसके नीचे आ जाएंगे तो सबसे लास्ट में पड़ जाएगा हिमालय, क्लियर हो गया। पहला कौन सा पड़ेगा, पहला पड़ेगा आपका अल्ताई माउंटेन, ठीक है। इसके बाद पड़ेगा तियान-शान, अल्ताई माउंटेन, फिर तियान-शान, ठीक है। इसके बाद फिर पड़ेगा आपका अल्तुन-शान, अल्तुन-शान के बाद फिर पड़ेगा आपका कुनलुन-शान और लास्ट में आपका हिमालय हो गया। तो ये नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट इसका हो गया। अब मैच कर लेंगे, पहले अल्ताई माउंटेन जो है उसको देखेंगे तो अल्ताई माउंटेन कहाँ पर पड़ता है, ये देखिए अल्ताई माउंटेन तीसरे नंबर पे है, तीसरा को पहले रख लीजिए। तीसरे में पहले कौन कौन है, इसमें नहीं है तो बी को काट दीजिए, बी और सी आपका कट गया, एलिमिनेट हो गया। ए और डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपने देखा कि पहला अल्ताई है, अल्ताई लिख दिया। उसके बाद फिर क्या है, ये है आपका अल्ताई के बाद फिर आपका तियान-शान माउंटेन, 1, 3 और 5 हो गया दूसरे नंबर पे। तो 5 किस में है, इसमें आ गया आपका, तो ऑप्शन डी आपका सही हो गया, क्लियर हो गया। 3, 5, 2, 1, 4 ये क्रम हो गया इसका, 3, 5, 2, 1, 4, 1, राइट। ये आपका क्रम हो गया सेकेंड क्वेश्चन में, क्लियर हो गया। तो आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्लियर, आपका डी करेक्ट हो गया। दूसरे में डी, पहले में आपने देखा था, पहले में आपका ए था, दूसरे में डी, 2 क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा सा। देखिए ये माउंटेन है, अब देखिए सारे माउंटेन, थोड़ा सा एशिया का इंपॉर्टेंट माउंटेन देखें। सबसे पहले नॉर्थ में पड़ेगा एकदम ऊपर चाइना वाले पोर्शन में, इसके बाद अल्ताई माउंटेन पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद पड़ेगा तियान-शान माउंटेन क्रम से देखिए, फिर उसके बाद कुनलुन माउंटेन पड़ेगा, फिर उसके बाद आ जाएंगे तो इधर पड़ेगा हिंदू कुछ इधर टाइप पड़ जाता है, फिर उसके बाद पड़ जाएगा आपका हिमालय माउंटेन, क्लियर हो गया। तो अल्ताई, तियान-शान, कुनलुन और हिमालय, क्लियर हो गया। इधर के आपके माउंटेन हो गए। इधर आप अरावली इंडिया में पड़ जाता है, देखिए ये इंडिया में। इधर चलते हैं इस वाले में पामीर, इधर पामीर का नाट था, क्लियर हो गया। यहाँ पे आपका आर्मेनियन नाट पड़ेगा, तो आप देखेंगे पहले ग्रेटर काकेशस माउंटेन मिलेगा जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे यहीं पर काकेशस माउंटेन है और यहीं पे इलबुर्ज चोटी इसकी है, क्लियर हो गया। फिर उस बार ग्रेटर काकेशस और लेसर काकेशस उसके निचला पोर्शन, यहाँ पे पोंटिक माउंटेन मिल जाएगा तुर्की वाले एरिया में, और फिर उसको नीचे लिस्ट वाले में निचले वाले पोर्शन में तौरुस माउंटेन मिल जाएगा। तो पोंटिक माउंटेन एंड तौरुस माउंटेन ये हमने देखा था, आपकी आर्मेनियन नाट के सब माउंटेन पड़ रहे हैं, राइट। ये देखिए एलबुर्ज यहाँ पे है, क्लियर हो गया। फिर लास्ट में आ जाएंगे इधर तो पड़ जाएगा जाग्रोस ईरान वाले एरिया में, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये सब आपके एशिया के इंपॉर्टेंट माउंटेन हो गए, आपने देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आपका, अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के आइलैंड को अरेंज करना है कहाँ से, नॉर्थ टू साउथ, इंपॉर्टेंट, फिर वही आ गया, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है किसको, आइलैंड को अरेंज करना है। अब सब आइलैंड को अरेंज करना होगा आपको, ठीक है। अब इसके पिछले क्वेश्चन में क्या था, माउंटेन को अरेंज करना था, ठीक है। यहाँ पे आपको अरेंज करना है आइलैंड को, ठीक है। अब देखते हैं पहला ऑप्शन में क्या है, वॉल्केनो आइलैंड कहाँ पर है,
ठीक है। बोनीन आइलैंड कहाँ पर है, कमचटका पेनिनसुला कहाँ पे है, कुरिल आइलैंड कहाँ पे है। ये चारों आइलैंड आपको देखना कहाँ कहाँ पर हैं। अब ये चारों आइलैंड कहाँ पे पड़ेंगे, सिंपल सी बात है, पैसिफिक ओशियन में पड़ेंगे। तो पैसिफिक ओशियन में आपको ध्यान रखना है, पैसिफिक ओशियन के सारे आइलैंड को पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले नॉर्थ में देखेंगे तो एक पड़ेगा जो पूरा रसिया का पोर्शन ऐसे है, यहाँ से एक रसिया का पेनिनसुला निकला हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे पेनिनसुला रसिया का ही पार्ट पड़ेगा, तो इसको बोला गया कमचटका पेनिनसुला, राइट। ये कमचटका पेनिनसुला पड़ जाता है। तो सबसे नॉर्थ में देखेंगे तो कमचटका पेनिनसुला पहले पड़ जाएगा। इसके बाद फिर पड़ेगा आपका, ठीक है, उसके बाद फिर जापान के ऊपर पड़ेगा, देखेंगे तो यहाँ पे ये कुरिल आइलैंड पड़ जाएगा। जापान के थोड़ा ऊपर चलेंगे तो कुरिल आइलैंड पड़ जाएगा, क्लियर है। इसके बाद फिर चले आएंगे तो नीचे मिलेगा अपन बोनीन आइलैंड मिल जाएगा, और लास्ट में फिर आपको मिल जाएगा वॉल्केनिक आइलैंड, क्लियर हो गया। तो ये क्रम से आपको मिल जाएंगे। अब कौन कौन से मिलेंगे, सबसे पहले मिलेगा आपका कमचटका पेनिनसुला रसिया वाला, फिर उसके बाद मिल जाएगा कुरिल आइलैंड उसके बगल में, फिर उसके बाद मिल जाएगा आपका बोनीन आइलैंड, और लास्ट मिल जाएगा वॉल्केनो आइलैंड। तो आप क्रम से देख लेंगे कहाँ कहाँ मिल रहा है ये चारों। तो आप देखेंगे किस में मिल रहा है, पहला कुरिल है, तो यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 3 4 2 1, 3 4 2 1 ये क्रम आपका हो गया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, राइट, ओके। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा, कहाँ कहाँ आइलैंड है। मैंने बताया कि पैसिफिक के आइलैंड सब हैं, तो आपको पहले पैसिफिक आइलैंड देखना सबसे नॉर्थ में। ध्यान से देखिएगा इस पोर्शन जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ, तो ये है ओखोटस्क सी, इसके बगल में ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये है रसिया का पेनिनसुला, इसको बोलते हैं कमचटका पेनिनसुला। तो कमचटका पेनिनसुला आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है, सबसे नॉर्थ में। इसके बाद पूछा गया था कुरिल आइलैंड, कुरिल आइलैंड जो है रसिया का ही भाग है ये, ठीक है, इसके ठीक नीचे वाले पोर्शन पे आया, राइट। तो कुरिल आइलैंड हो गया। इसके बाद पूछा था उसने बेनिन आइलैंड, यहाँ पे देखिए, ठीक है, जस्ट नीचे साउथ, ये इसके वाले जापान के ठीक ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे बेनिन आइलैंड ग्रुप मिल जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे मांगा पूछा था, इसके ठीक नीचे चले आएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा वॉल्केनिक आइलैंड या वॉल्केनिक आइलैंड, क्लियर हो गया। अब यही चारों को आइलैंड उन्होंने पूछा था, कहाँ से पूछा था, पैसिफिक ओशियन के सारे आइलैंड थे, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ध्यान से आपको ये आइलैंड देख लेना है, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब इसके अलावा कुछ थोड़ा सा सप्लीमेंट देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक आइलैंड है रिकू आइलैंड जापान का, ये क्लियर देखना आपको। ओकिनाया आइलैंड है जापान का, ये दोनों आइलैंड, ठीक है, ओकिनाया और रिकू आइलैंड। फिर चले आएंगे इधर की तरफ साउथ चाइना सी की तरफ, तो हाइनान चाइना का एक आइलैंड मिल जाएगा, क्लियर हो गया। यहाँ ताइवान आपका था ये आइलैंड। इधर चले आएंगे तो फिलीपींस वाला आइलैंड था, यहाँ बोर्नियो था, यहाँ सुलावेसी था, ये फिलीपींस हो गया आइलैंड, ये बोर्नियो आइलैंड हो गया, और ये सुलावेसी वाला आइलैंड हो गया, राइट, क्लियर है। एक न्यू गिनिया देखिए जो इंडोनेशिया का आइलैंड यहाँ पे भी पड़ जाता है, क्लियर हो गया। तो ये सब आइलैंड आपके इधर के पड़ जाते हैं। सी आपने इधर का देख ही लिया था, क्लियर हो गया। आगे चलेंगे तो आपको ये है बाली आइलैंड इंडोनेशिया का, फिर जावा आइलैंड है इंडोनेशिया का, सुमात्रा जो है ये भी इंडोनेशिया का पोर्शन है। ये सब आपके क्रम से आइलैंड पड़ रहे हैं, राइट, ओके। आगे चलेंगे तो आपको मिल जाएगा फुकेट आइलैंड थाईलैंड का, ये थाईलैंड आपका है, थाईलैंड के बारे में फुकेट आइलैंड आपका यहाँ हो गया। अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, ये आपका इंडिया का यहाँ पे हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। इसके और वेस्ट की तरफ चलेंगे तो आपको लक्षद्वीप का आइलैंड मिल जाएगा, यहाँ सोकोत्रा मिल जाएगा जो यमन का है, यमन एक कंट्री, इसका आइलैंड सोकोत्रा हो गया, क्लियर हो गया। तो अब क्रम से आप देखेंगे इधर से एक क्वेश्चन बनाया भी गया था कि यमन, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, फुकेट, ठीक है, ये क्रम से आपका। फिर उसके बाद आपका सुमात्रा, जावा, बाली, फिर इधर चलेंगे बोर्नियो, सुलावेसी, फिलीपींस, यहाँ हैनान हो गया, फिर ये ताइवान हो गया, राइट। फिर इधर आपका ओकिनाया, और यहाँ पे रिकू, क्लियर। ये वॉल्केनो आइलैंड, बेनिन आइलैंड, कुरिल आइलैंड एंड कमचटका, ये सारे आइलैंड आपने इधर के जो यहाँ से यहाँ तक थे इनको बोला गया पैसिफिक आइलैंड। इसके इधर जो हो गए ये हो गए सिर्फ इंडियन ओशियन के आइलैंड, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ओके। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ड्रेन देयर वाटर इन पैसिफिक ओशियन, इनमें से कौन सी रिवर ऐसी है जो पैसिफिक ओशियन में अपने पानी को गिराती नहीं है, क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन, ये रिवर कहाँ कहाँ पर है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। गीला रिवर, कोलोराडो रिवर, फ्रेशर रिवर, मिसिसिपी रिवर, यानी ये सब के सब रिवर किसकी बात कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के रिवर की बात कर रहा है। तो अब आपको देखना होगा मैप आपका जो नॉर्थ अमेरिका होता है मान लीजिए ऐसे है, ठीक है।
ये वाला पोर्शन ऐसे आप जाएंगे नॉर्थ अमेरिका, फिर ऐसे करके ऐसे इस वाले पोर्शन में, तो आप देखेंगे तो इधर पड़ेगा आपका पैसिफिक, इधर पड़ेगा अटलांटिक, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर कह रहा है कि इसमें से कौन सी रिवर है जो अपने पानी को पैसिफिक में नहीं गिराती, यानी कि कुल नदी इधर गिराएंगी, कोई एक नदी होगी जो इधर गिराती है। क्लियर हो गया। अब आपको देखना क्वेश्चन, ठीक है। अब गीला रिवर, कोलोराडो रिवर, फ्रेशर रिवर, ये तीनों रिवर जो हैं ये सब के सब अपने पानी को कहाँ गिरा रही हैं, पैसिफिक ओशियन में। लेकिन मिसिसिपी एक रिवर है, मिसिसिपी एंड मिसौरी, ये दोनों का पानी कहाँ पे, गल्फ ऑफ मैक्सिको में, गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये पानी गिराती हैं सब, ऐसे ऊपर आती है मिसिसिपी, ठीक है। ये दोनों नदियाँ एक दूसरे के सहायक हैं, मतलब मिसौरी की। तो अब ये इसका पानी कहाँ गिरता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको की खाड़ी में पानी गिराती है। तो यही वाला आपका ऑप्शन डी जो हो गया, इसका पानी पैसिफिक ओशियन में नहीं गिरता। बाकी तीनों नदियों का पानी सब के सब वेस्टर्न फ्लोविंग है इधर की तरफ, और इनका पानी आके गिरेगा कहाँ पर, पैसिफिक ओशियन में। केवल मिसिसिपी का पानी गिरेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको में। क्लियर हो गया। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। तो ऑप्शन चौथा का आपका हो गया डी ऑप्शन, इसका पहला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए ये सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, एक बार एक नज़र देख लेते हैं सारी इंपॉर्टेंट रिवर का, और उसके साथ साथ मिसिसिपी को भी देखा जाएगा, ठीक है। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मिसिसिपी रिवर गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है, क्लियर हो गया। गीला रिवर एक ट्रिब्यूटरी है कोलोराडो रिवर की। गीला रिवर जो है कोलोराडो रिवर की सहायक नदी है, ठीक है, और अपने पानी को पैसिफिक में गिराती है। कोलोराडो रिवर यानी जब सहायक है तो कोलोराडो और गीला दोनों का पानी कहाँ गिरेगा, पैसिफिक ओशियन में गिरेगा। क्लियर हो गया। ओके, अब ये जो नदी है कोलोराडो, ये रॉकी माउंटेन से निकलती है, ठीक है। कोलोराडो प्लेटो के पास से रॉकी माउंटेन के पास निकलती है, और ये फिर अपने पानी को पैसिफिक में आके गिराती है। देखिए यहाँ पे रिवर है सब, ये देखिए एक फ्रेशर रिवर है, ये है कोलोराडो आपकी रिवर, ठीक है, यहाँ पे गिराई। एक यहाँ पे कोलंबिया पड़ेगा, एक कोलोराडो पड़ेगा, बहुत सारे रिवर हैं जो इधर पानी पे गिराए। स्नैक देखिए है ना, इधर आपके देखिए रवि गिर रही है एक यहाँ पे, ठीक है। ओके, ठीक है। एक देखिए रिवर यहाँ है, ये ऐसे इधर पानी गिरा रही है, इसको बोलते हैं कोलंबिया रिवर। ये नदी देखिए है एक ऐसे ऐसे गिराएगी यहाँ पे, इसको बोलते हैं कोलोराडो रिवर। क्लियर हो गया। ओके, अब यहाँ पे साल्ट लेक भी थी, आप इसको भी देख लेंगे, ये इसकी सहायक नदी है, स्नेक जो है कोलंबिया की। तो ये सब पानी कहाँ गिरा, फ्रेशर रिवर भी देखिए ये है, इधर पानी गिरा रही है। ये आपके नदियाँ कहाँ पे गिरा रही हैं पानी, इधर पैसिफिक है तो पैसिफिक में गिरा रही हैं। एक नदी हमने देखा था मैक्सिको, तो मैक्सिको वाली जो गिराएगी देखिए मिसौरी यहाँ से निकलती है ऐसे घूमते घूमते, ठीक है, ये जाके मिसौरी मिसिसिपी में मिल जाती है, और मिसिसिपी फाइनली आकर कहाँ गिरती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। मिसिसिपी निकलती देखिए यहाँ से ऐसे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये मिसिसिपी है और ये मिसौरी से सहायक नदी है, जाती है आगे, आगे जाके ये पानी कहाँ ड्रेन करेगी, मैक्सिको की खाड़ी में। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ओके, ये सब आपका टॉपिक था, आपने समझ लिया। ओके, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैप आपको देख लेना है पूरा, जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर हैं ये आपको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट रिवर है, इसमें इंपॉर्टेंट रिवर आपकी 2 ही 3 रिवर हैं, जैसे मिसौरी है, मिसिसिपी है, यहाँ कोलोराडो है या कोलंबिया है, ठीक है, फ्रेशर छोटी सहायक नदियाँ हैं सब। ऊपर चलेंगे देखिए यूकाटन जा गिरती है अपने पानी को यहाँ पे बेरिंग सी में, ठीक है। एक मैकेंजी रिवर इधर गिरागी बुफोर्ट सी में गिराती है पानी। क्लियर हो गया। तो ये कुछ रिवर इंपॉर्टेंट हैं, इधर देखेंगे तो छोटी मोटी नदियाँ इधर भी हैं, एक दो नदियाँ यहाँ इधर भी मिल जाती हैं जो अपने पानी को इधर गिराती हैं। क्लियर हो गया। ओके, तो ये थोड़ा आपको वीडियो पढ़ के देख लेना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग, गल्फ ऑफ मन्नार, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ अदन, पर्शियन गल्फ। समझ में आ रहा कहाँ की बात हो रही है, ये इंडियन ओशियन की इधर यानी अरेबियन सी की बात हो रही है, ये अरेबियन सी के पास की बात हो रही है। तो आपको एक आइडिया मिल रहा होगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज अबव द टॉपिक ऑफ कैंसर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि इनमें से कौन से जो हैं जो टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री जो गुजरती है लाइन, इसके ऊपर पड़ रहे हैं, राइट। इनमें से कौन से गल्फ या स्टेट हैं जो टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पढ़ रहे हैं, कौन से हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आपको देखना है कौन कौन से पढ़ रहे हैं। अब एक चीज़ देखना आपको है कि गल्फ ऑफ पर्सिया तो इक्वेटर के इसमें टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती है, ठीक है, ऐसे कुछ गल्फ पड़ेगी। क्लियर है।
तो ये आपकी गल्फ़ ऑफ पर्सिया जो है इक्वेटर के ऊपर पड़ती है, तो आप देख लेंगे, इतना याद है कि गल्फ़ ऑफ पर्सिया जो है ऊपर पड़ती है। तो मान लीजिए ये हो गया आपका ए कट गया, ठीक है, ए कट गया आप। अब स्टेट ऑफ हार्मुज, हार्मुज स्टेट भी आपकी पड़ेगी कहाँ पे? मैंने आपको बताया था कि ये है आपका पूरा का पूरा सऊदी अरबिया वाला पोर्शन। तो यहाँ पे जो पोर्शन पड़ रहा है ये है गल्फ़ ऑफ पर्सिया, ठीक है। तो एक स्टेट यहाँ पे मिल जाएगी और एक यहाँ रेड सी है, तो रेड सी और इधर अफ्रीका के बीच में एक स्टेट यहाँ मिल जाती है। क्लियर? इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो गल्फ स्टेट मिलेगी इसको बोलते हैं बाब अल मंदाब, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बाब अल मंदाब। इसको बोलते हैं इस स्टेट को हार्मुज स्टेट। तो यानी गल्फ़ ऑफ पर्सिया यहाँ पे है तो हार्मुज स्टेट यहाँ पे, और यहीं से गुजरती है कौन सी लाइन? 23.5 डिग्री कैंसर, ठीक है। तो इसका मतलब बाब अल मंदाब भी नीचे है, रेड सी भी नीचे है। ये पूछ रहा अब कौन ऊपर पड़ रहा है, तो आप मान लेंगे कि कौन सी आपका ये जो होगी आपकी स्टेट, कौन सी? हार्मुज स्टेट भी ऊपर पड़ जा रही है और पर्शियन गल्फ भी पड़ जा रही है। दोनों कहाँ पे हैं? दोनों आपकी एबब कैंसर हैं। तो आप 1 और 2 और 4 आपका सही हो गया ऑप्शन। अब बात आती है अदन। अदन खाड़ी आप यहीं जब एंट्री करते हैं बाब अल मंदाब में रेड सी के लिए, तो अदन खाड़ी से होकर जाते हैं, राइट, यहीं से होके ही जाते हैं। क्लियर हो गया? अब मन्नार की खाड़ी कहाँ है? मन्नार की खाड़ी मिलेगी आपकी जब आप इंडिया पढ़ेंगे, तो इंडिया में यहाँ पे है आपका श्रीलंका, तो नीचे की तरफ पड़ेगा मन्नार की खाड़ी, ऊपर पड़ेगी पाक स्टेट, ठीक है। पाक बे भी है, पाक स्टेट भी है, तो दोनों को जोड़ने के लिए पाक स्टेट का यूज करते हैं, यानी पाक स्टेट ही दोनों को कनेक्ट करती है। किसको? मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से, ठीक है। या कह सकते हैं अरबियन, इधर हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा अरब सी यानी इंडियन ओशन हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है। दोनों का पार्ट पड़ेगा, समझ में आ गया? तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है, किसकी बात कर रहा है? ये तो नीचे ही पड़ जाएगा, क्योंकि बीचों बीच से लगभग आपका टॉपिक ऑफ आंसर गुजरा हुआ है इंडिया की। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके। तो 2 आपका और 4 सही है और बाकी दोनों गलत हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो ऑप्शन इज़ बी करेक्ट, ठीक है। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे, आपको दिखा दूँ मैं। ये वाला इमेज देखिए, देखिए ये है आपकी पर्शियन गल्फ़, ठीक है। ये आपकी पूरी पूरी क्या है? पर्शियन गल्फ़ है, देखिए इतना। ये है हार्मुज स्टेट, ठीक है, ये हार्मुज स्टेट है। ईरान और इधर का जो पोर्शन पड़ेगा ओमान वाले पोर्शन को अलग कर रहा है, या यूएई वाला कहते हैं, ओमान को अलग करता है, ठीक है। और जोड़ता है किसको? पर्शियन गल्फ़ से। इधर कौन सा गल्फ़ है? गल्फ़ ऑफ ओमान, ओमान की गल्फ़ है और यहाँ पर्शियन गल्फ़ है। दोनों को जोड़ेगा स्टेट ऑफ हार्मुज, अलग करेगा ईरान को ओमान से। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा ना? ठीक है। अब देखेंगे ये वाला इसी के बीच में से लाइन गुजरी हुई, आप देखेंगे इसके नीचे से गुजरी है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके नीचे से गई, यहाँ से गई है, ठीक है। इसमें और क्लियर दिखेगा आपका, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ से गुजरी है, इसका मतलब इसके ऊपर पड़ रहा है पर्शियन गल्फ और हार्मुज स्टेट। समझ में आ गया? अब तीसरी बात कर रहा था वो आदन की खाड़ी। आदन खाड़ी देखिए यहाँ पे है, रेड सी इधर, आदन खाड़ी यहाँ पे है। आदन की खाड़ी, इसको ये भी हो गया आपका नीचे। समझ में आ गया ना? ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6वां नंबर। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग रिवर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाना है, रिवर्स को अरेंज करना है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। कौन कौन सी रिवर है? ओहियो रिवर है, इलिनॉइस रिवर है, मिसौरी रिवर है एंड आर्कानसास है, ठीक है। आर्कानसास है ये रिवर। ये चारों रिवर को क्या करना है? अरेंज करना है, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है चारों को, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज़ याद रखना, ये सारी की सारी जो चारों नदियां हैं ये सब के सब ट्रिब्यूटरी हैं। किसकी किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? ये सब के सब ट्रिब्यूटरी आपकी मिसिसिपी रिवर की हैं। और मिसिसिपी जो रिवर है वो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है किसकी? नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है। क्लियर है? तो ये सब के सब चारों सी सहायक नदियां हैं। अब आपको क्रम से देखना है कौन कौन सी हैं। ये सब सहायक नदी हैं। अब आपको याद रखना है कि ये नदी बह रही है कौन सी? ये बह रही है आपकी मिसिसिपी रिवर। इसकी सहायक नदियाँ कुछ इधर से मिल जाएंगी, कुछ इधर से मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ लेफ्ट ट्रिब्यूटरी होंगी, कुछ राइट ट्रिब्यूटरी हो सकती हैं, तो इनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इसकी सहायक नदियाँ चारों हैं। अब ये कह रहा है कि क्या करना है आपको? वेस्ट टू ईस्ट इनको अरेंज करना है, ठीक है। यानी इधर से इधर की तरफ चलना है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। अब अरेंज करते हैं, देखते हैं।
ठीक है। मान लीजिए ये नदी है आपकी मिसिसिपी, एक नदी है पहला अराकान्स, ये क्या नाम है, अरकानसास, ठीक है, ये होगी पहली। इसके बाद अरकानसास के बाद फिर मिसौरी आके इसमें मिलेगी इधर से ही, फिर एक नदी और मिलती इधर से आकर के, इसको बोलते हैं इलिनॉस, ठीक है, इसको बोलेंगे इलिनॉस। फिर उसके बाद एक नदी की मिल जाएगी इधर से आकर के ही, इसको बोल देंगे आप ओहियो। तो ये चारों नदी आके मिसिसिपी की सहायक नदियाँ हो जाती हैं, सब चारों की चारों नदियाँ। राइट, क्लियर है। तो अब ऑप्शन आपका सही कौन सा हो गया, ऑप्शन डी आपका सही है। क्रम से देख लेंगे तो चलते हैं इसके मैप पे समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ये देखिए मैप है, ये पूरा का पूरा मैप आपका है मिसिसिपी का। देखिए कैरा वेस्ट ईस्ट जाना है ना, तो पहला अराकानसास हो गया, मिसौरी हो गया, इलिनॉइस हो गया और लास्ट में ओहियो हो गया। ये क्रम से है ना सब। देखिए अगर आप देखेंगे वेस्ट टू ईस्ट की तरफ तो ये आपकी सब नदियाँ चल रही हैं, वेस्ट टू ईस्ट ऑरेंज है। क्लियर हो गया। सब के सब मैंने आपको बताया कि सब के सब मिसिसिपी की सहायक नदियाँ हैं। तो अब आपका और क्वेश्चन देख लेंगे तो क्वेश्चन आपका कौन सा सही है, क्वेश्चन आपका डी ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा समझ लेते हैं कुछ रिवर्स के बारे में जो है। सबसे पहले मिसौरी जो रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द नॉर्थ अमेरिका की है। ठीक है, मिसौरी जो लॉन्गेस्ट रिवर नॉर्थ अमेरिका की है और ये रॉकी माउंटेन से निकलती है वेस्टर्न मोंटाना शहर से, मोंटाना के पास से। राइट, मिसौरी आखिर में जाकर कहाँ मिलती है, ये कुल मिलाकर के 2341 मील तक ये फ्लो करती है। ठीक है, और लास्ट में जाके ये मिसिसिपी नदी से मिल जाती है। क्लियर हो गया। यानी हमने देखा कि अराकान्स हो गया, इलिनॉइस हो गया, मिसौरी हो गया, ओही हो गया, चारों नदी कहाँ है, इसकी सहायक नदियाँ हैं, किसकी, मिसिसिपी की। क्लियर हो गया। अब बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर। विच आर द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज नॉट लोकेटेड इन यूएसए। यूएसए में यानी यूनाइटेड स्टेट में कौन सा माउंटेन लोकेटेड नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्थ अमेरिका वाले से फिर से क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं इसका। सियरा नेवादा, ठीक है, यंग रेंज ऑफ द सेंट इलियास माउंटेन, ठीक है, यंग रेंज ऑफ सेंट इलियास माउंटेन। फिर तीसरा है ब्रुक्स रेंज, ये भी है, अलास्का रेंज, ये भी है। तो अब आपको देखना इन चारों में से कौन सा नहीं लोकेटेड है, कहाँ पर, यूएसए में, ठीक है, अमेरिका में। अब आपको ये देखना है कि ये चारों के चारों में से यंग सियरा नेवादा है इसके पार्ट पे। ठीक है, आप जाके रॉकी माउंटेन पे आएंगे तो आपको सियरा नेवादा मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये है आपका सही है। दूसरा यंग रेंज ऑफ द सेंट एलियास माउंटेन, यही आपका नहीं है, ये कहाँ पे है, कनाडा में है। राइट, कहाँ पर है, कनाडा में है। और बाकी ब्रुक्स रेंज पड़ जाएगा एकदम ऊपर की तरफ, जहाँ अलास्का वाला पोर्शन पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पड़ जाएगा। उसके बगल में पड़ जाएगा आपका अलास्का रेंज। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आपके यूएसए में पड़ जाते हैं, लेकिन आपका यंग रेंजेज ऑफ सेंट एलियास माउंटेन है, ये आपका कनाडा में है। तो आंसर आपका सही कौन सा हो गया, आंसर आपका बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए इसका मैप। देखिए ये है आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका, देख लीजिए कि एक नज़र में इसको। ये पूरा का पूरा पोर्शन ऊपर का है जो कनाडा है। ठीक है, ये कनाडा है। इधर का जो पोर्शन पड़ रहा है पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका माउंटेन, रॉकी माउंटेन है। रॉकी माउंटेन की सब सीरीज हैं। ठीक है, ये सब उसके माउंटेन, जैसे ब्रुक्स रेंज हो गया, इसके नीचे पड़ेगा अलास्का रेंज। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है किसका है, इधर का पार्ट ये है यूएसए का, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यूएसए का पार्ट पड़ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो पड़ेगा इधर का पोर्शन, और फिर यहाँ तक ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो होगा ये किसका होगा, ये भी आपका यहाँ तक मान लीजिए। ठीक है, ये वाला पोर्शन, तो ये पड़ जाएगा आपका यूएसए का। क्लियर हो गया। तो अब देखेंगे कौन कौन से माउंटेन पड़ रहे हैं। आपने देखा पहले ऊपर नॉर्थ में सबसे है ब्रुक्स, ऑरेंज भी कर सकते हैं, नॉर्थ टू साउथ में ब्रुक्स है, अलास्का है। इसके बाद फिर आ जाएंगे आप, देखिए कैस्केड नॉर्थ अमेरिका कनाडा वाले पोर्शन में, सियरा नेवादा जो है आपका किसमें, यूएसए में। क्लियर, एक माउंटेन आपको यहाँ मिलेगा, सियरा मैद्रास मिल जाएगा मैक्सिको वाले पोर्शन में। क्लियर हो गया। एक है अपलेशियन माउंटेन यहाँ पे जो पड़ जाएगा, ये भी यूएसए वाले पोर्शन में ही अपलेशियन पड़ जाएगा, लेकिन किस साइड पड़ेगा ये पड़ेगा वेस्ट के, ईस्ट की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया। इधर पड़ जाएगा आपका कैनेडियन शील्ड, यहाँ ग्रेट लेक्स हैं, पांचों नदियों का एक एरिया है। क्लियर हो गया। अब आपने देख लिया सारे माउंटेन को। ठीक है, इसको थोड़ा सा रोक करके वीडियो को देखा करिए, सब एरिया को थोड़ा थोड़ा। ठीक है,
ओके, एक ही चीज़ बार बार वीडियो में बताऊँ तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप इसको रोक करके वीडियो को देख लिया करिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, द रॉकी माउंटेन्स हैव अ रग्ड टोपोग्राफी। रग्ड का मतलब उबड़ खाबड़, ठीक है, उबड़ खाबड़ रग्ड टोपोग्राफी है। दैट एक्सटेंड्स बिटवीन विच का स्टेट, कह रहा है कि किस किस राज्य में फैला हुआ, किसकी बात कर रहा है, सिंपल सी बात कर, रॉकी माउंटेन किस किस राज्य में फैला हुआ है, राइट, जो रग्ड टोपोग्राफी है वो। आपको याद रखना है कि जो रॉकी माउंटेन है ये बहुत ही बृहत्तम यानी बहुत बड़ा माउंटेन है सीरीज इसकी, ठीक है। दुनिया की सबसे लंबी जो सीरीज है वो है आपकी एंडीज माउंटेन, साउथ अमेरिका वाली। लेकिन ये ब्रॉड में देखा जाए तो सबसे ब्रॉड में आपका ये पड़ जाता है नॉर्थ अमेरिका में, कौन सा, रॉकी माउंटेन, ठीक है, रॉकी माउंटेन पड़ जाता है। तो रॉकी माउंटेन का पूरा जो सीरीज है ये अलास्का वाले पोर्शन ऊपर से लेकर के यहाँ मैक्सिको के किनारे तक पूरा फैला हुआ है। तो अब आपको याद रखना है कि रग्ड टोपोग्राफी है तो कहाँ से कहाँ तक फैली, एक्सटेंशन कहाँ तक है, आपको याद रखना है। अलास्का पोर्शन से लेके तो अलास्का उटा तक, ठीक है, मोंटाना ये भी नहीं, और नॉर्दर्न कनाडा ये तो है ही, इस सब में फैला हुआ है। लेकिन कह रहा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो अलास्का से लेके न्यू मैक्सिको तक इसका एक्सटेंशन है, पूरा का पूरा नॉर्थ लेके साउथ तक पूरा का पूरा एक्सटेंशन है जो रग्ड टोपोग्राफी है वो, ठीक है। तो ऑप्शन 8 का डी करेक्ट हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, मैं आपको माउंटेन दिखाता हूँ इसका पूरा, ठीक है। देखिए इसका माउंटेन है, देखिए ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है, ये ऊपर अलास्का पोर्शन हो गया, यहाँ से यहाँ तक अलास्का हो गया इधर का, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा देखिए मैक्सिको, यहाँ तक आपका पूरा फैला हुआ है, ये मैक्सिको यहीं शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसका पूरा सीरीज जो है यहाँ से यहाँ तक फैली है, इसलिए बोलते हैं रग्ड टोपोग्राफी पूरी रॉकी माउंटेन की है। अलास्का से लेके न्यू मैक्सिको तक इसका एक्सटेंशन है। क्लियर हो गया, ओके, ठीक है। तो आपका 7वां क्वेश्चन का आंसर हो गया यंग रेंज। 8वें क्वेश्चन का हो गया आपका लास्ट डी, ठीक है। 7-8 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम एशिया, यानी कौन सी स्टेट है, जलसंधि है जो नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करती है। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, इधर है आपका रसिया, इधर है अलास्का वाला पोर्शन, ठीक है। दोनों के बीच में एक है बेरिंग स्टेट जो ऊपर चुकची सी था, ठीक है, चुकची सी था, और नीचे था आपका बेरिंग सी, दोनों को जोड़ रही है। और इधर है रसिया, इधर है अलास्का, दोनों को अलग कर रही है ये स्टेट। तो कौन सी स्टेट है, सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका बेरिंग स्टेट। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन अब आपको ये भी तीनों ऑप्शन देखना है, तीनों कहाँ कहाँ पे स्टेट हैं, आपको मैप में जाके इन तीनों को ढूंढना है, ये आपको आपका होमवर्क है ये, ठीक है, ओके। तो बेरिंग स्टेट आपने समझ लिया, नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करती है। अब नॉर्थ अमेरिका का अलास्का पोर्शन और इधर का रसिया पोर्शन एशिया का, इधर चुकची सी को बेरिंग सी से जोड़ रही है। समझ में आ गया, ओके। अब मैं आपको थोड़ा मैप दिखा देता हूँ। देखिए ये पूरा एरिया है रसिया का, देखिए ध्यान से देखिए, बहुत क्लियर ये वीडियो है। इधर आपका है क्या चीज़, रसिया, ठीक है। ये जो पोर्शन दिख रहा है आपका अलास्का वाला पोर्शन है, कौन सा, अलास्का वाला पोर्शन है, ठीक है, यूएसए का। अब ऊपर पड़ जाएगा आपका चुकची सी, नीचे पड़ जाएगा आपका बेरिंग सी। तो चुकची सी और बेरिंग सी के बीच में आपका हो गया यहाँ पे कौन सा, बेरिंग स्ट्रेट। जोड़ किसको रही है, चुकची सी को बेरिंग सी से, अलास्का को यानी रसिया को अलास्का से अलग कर रही है, ये आपने देख लिया। चुकची सी पार्ट है किसका, आर्टिक ओशियन का, इसके इधर चलेंगे तो आपको मिल जाएगा ईस्ट साइबेरियन सी मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अब बेरिंग सी किसका पार्ट है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन का पार्ट है ये। क्लियर हो गया, ठीक है। आपने ये इतना समझ लिया। इधर चलेंगे अगर आर्कटिक की तरफ यानी इधर की तरफ आपको बीफोर्ट सी मिल जाएगा, अलास्का के ठीक ऊपर मिल जाएगा बीफोर्ट सी। तो आपने इस एरिया को ध्यान से देख लिया। कुछ अगर आइलैंड वगैरह हैं इसको भी ध्यान देखना है, इसी क्वेश्चन दे देता है, इसे एक आइलैंड यहाँ पे देख दे रहा है सेंट लॉरेंस आइलैंड, इंपॉर्टेंट ये पूछ लेता है कभी कभी यहाँ पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेंट लॉरेंस आइलैंड है। सेंट मैथ्यू आइलैंड है यहाँ पे, ठीक है। नूनीवाक आइलैंड है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा हुआ है। और प्री बिलोफ आइलैंड है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एक आपका कोडियाक आइलैंड आपको मिल जाएगा अलास्का के नीचे, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको ये भी ध्यान देना है, ठीक है, स्टेट के साथ में। इसलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल में दिखा दिया, आपको यहाँ पे थोड़ा जूम करके इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन हो गया आपका, ए ऑप्शन सही है। 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रस्ट बेल्ट,
रस्ट बेल्ट इज अ रीजन दैट coincide विथ, जो कॉन्काइड यानी कि रस्ट बेल्ट की पूछ रहा है कि रस्ट, ठीक है, कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक्चुअली आपका नॉर्थ अमेरिका वाले ही पोर्शन से है। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि रस्ट बेल्ट एरिया या रीजन किसे कहते हैं। एक्चुअली रस्ट बेल्ट जो एरिया होता है, रस्ट का मतलब स्टील फैक्ट्री, ठीक है, स्टील की इंडस्ट्री या इंडस्ट्री कह सकते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, तो उसको बोलते हैं रस्ट बेल्ट एरिया। तो अब ये ऑप्शन आपका होगा एन एरिया ऑफ सॉयल, गलत है, सॉयल का एरिया नहीं है। ठीक है, एन आयरन और आयरन एयर का भी एरिया नहीं है ये। ठीक है, अ फार्मर एरिया ऑफ प्रीडोमिनेंटली स्टील, स्टील का एरिया होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग विद इन द अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, यही आपका ऑप्शन सही है। तो रस्ट बेल्ट आपको याद रखना, न्यूज़ में रहा है तो ये पूछ देता है आपको। तो रस्ट बेल्ट का मतलब स्टील का एरिया, कोई एक पुराना एरिया होगा उसको बोलते हैं रस्ट बेल्ट एरिया रीजन। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो गया, 10वें का ऑप्शन सी सही है। इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, ये देखिए एरिया है, ये है नॉर्थ अमेरिका पोर्शन। अब देखिए एरिया जैसे आपका इंपॉर्टेंट कुछ एरियाज वगैरह हैं। ठीक है, ओहियो हो गया, न्यूयॉर्क हो गया। ठीक है, ये कुछ शहर जो है इस एरिया में, इस कलर में दिख रहे हैं ना, ये आपके कुछ रस्ट बेल्ट एरिया हैं, यानी यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिक्लाइन हो चुका है 80 से, 1980 के बाद से ही। ठीक है, धीरे धीरे अब यहाँ पे स्टील्स की चीज़ें कम होने लगी हैं। क्लियर हो गया, तो इसको इसीलिए इसको रस्ट बेल्ट एरिया कहा गया। एक्चुअल में रस्ट मतलब मोर्चा होता है, ठीक है, जंग होता है। क्लियर हो गया, ओके। थोड़ा सा क्वेश्चन 9वां का हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हल्का सा। जैसे हमने पढ़ा था बेरिंग सी, बेरिंग स्टेट और बेरिंग सी, तो हमने देखा था एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग कर रहा था बेरिंग स्टेट। ठीक है, तो बेरिंग स्टेट है जो एशिया, अलास्का, रसिया के बीच में है। एंड बेरिंग मरीन एक गेटवे कहलाता है, किसके बीच, आर्कटिक और पैसिफिक के बीच में, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्कटिक और पैसिफिक के बीच में क्या गेटवे है, ये समुद्री गेटवे है। एंड इट्स नैरोवेस्ट पॉइंट, और सबसे नैरोवेस्ट पॉइंट ये पूरे स्टेट जो है, सबसे बहुत पतली स्टेट है। ठीक है, बहुत कम जगह है, दोनों की जगह में कितना, मतलब दोनों के बीच में कितना अंतर है, 55 मील का केवल चौड़ाई इनके बीच की है, राइट। ठीक है, अब आपको इम्पोर्टेंट देखना है कि ये जो बेरिंग स्टेट एरिया है बहुत पतला है और इसमें वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, जैसे बेलुगा वेल्स मिलेंगी, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना, बेलुगा वेल पूछ देता है। बो हेड वेल्स, ठीक है, इस रीजन में मिलेंगे। ग्रे वेल्स मिलेंगे, बालरुस मिलेंगे, और पोलर बियर्स मिलेंगे। रिंग्ड एंड रब्ड रिबन सील्स मिलेंगे। ये सब जो जानवर हैं यानी वाइल्ड लाइफ्स हैं या समुद्री जीव हैं, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं मैक्सिमम मात्रा में। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपका 10वां क्वेश्चन क्लियर हो गया, ऑप्शन 10वें का सी है और 9वें का ऑप्शन आपका ए था। तो 9-10 क्वेश्चन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ फिजियोग्राफिकल रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये कह रहा कि इनमें से कौन सा नॉर्थ अमेरिका के फिजियोग्राफिक पार्ट में नहीं आता है। इसका मतलब भौगोलिक रीजन क्षेत्र में अमेरिका के नहीं आता है, कौन सा। तो आपको नॉर्थ पे हमेशा फोकस करते रहना चाहिए। ठीक है, देखिए पहला है कैनेडियन शील्ड, ठीक है, एप्लेशियन, अटलांटिक कोस्टल प्लेन एंड इथियोपियन कोस्टल प्लेन हाईलैंड। सब इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, कह रहा कि पूरे नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा है, तो कैनेडियन शील्ड तो है ही, अप्लेशियन पढ़ ही रहा था यूएसए वाले पोर्शन में, अटलांटिक प्लेन पढ़ ही रहा था। ठीक है, इसी वाले एरिया में इथियोपिया जो है कंट्री, इथियोपिया में पड़ेगा, अफ्रीका का कंट्री है एक इथियोपिया, तो वहाँ पे इथियोपियन हाईलैंड पड़ेगा। तो यही आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो ये कह रहा कौन सा नहीं है, तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन डी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इसका एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा डिटेल दिखाता हूँ मैं। पहले मैप देखते हैं इसका। देखिए ये पूरा है नॉर्थ अमेरिका। अब इसको अलग अलग 5 रीजन में बांटा गया मेनली। जैसे कैनेडियन आपका शील्ड हो गया एक पोर्शन में, ठीक, कैनेडियन शील्ड, ये बीच में पड़ेगा ग्रेट प्लेन का एरिया, क्योंकि इधर माउंटेन है, इधर भी माउंटेन थोड़ा सा पड़ जाता है, तो ये ग्रेट प्लेन एरिया पड़ जाएगा। ठीक है, इधर पड़ेगा कोस्टल प्लेन पड़ जाएगा, ये है अप्लेशियन माउंटेन का रीजन हो गया। क्लियर, अप्लेशियन माउंटेन रीजन नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पॉइंट पे होगा, ईस्ट में। ठीक है, इधर वेस्ट पड़ जाएगा आपका। क्लियर हो गया, इधर आपका देखिए पूरा पोर्शन पड़ जाएगा, प्लेटू है और वेस्टर्न कॉर्डेलेरा है। ठीक है, फिर ये मैक्सिकन हाईलैंड पड़ जाएगा या प्लेटूज कह सकते हैं, ये पड़ जाएगा। सेंट्रल अमेरिकन रेंज पड़ जाएगी इधर की पोर्शन। तो ये अलग अलग कुछ रीजन में इसको बांट दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि ये वाला जो अमेरिका में
अमेरिका में आपका इथियोपियन हाईलैंड अमेरिका वाले पोर्शन में नहीं कहीं मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन 11वें का डी सही है। क्लियर हो गया। थोड़ा सा डिटेल और पढ़ते हैं। देखिए, नॉर्थ अमेरिका को 5 भागों में डिवाइड किया गया, 5 फिजिकल रीजन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से फिजिकल रीजन हैं? कैनेडियन शील्ड है, अपलेशियन माउंटेन है, अटलांटिक कोस्टल प्लेन है, इंटीरियर लो लैंड है एंड नॉर्थ अमेरिकन कॉर्डिलेरा है। ये 5 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। किसको? नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को पूरा का पूरा। ठीक है। अब माउंटेनस वेस्ट एरिया में बांटा गया फिजिकल रीजन में, ग्रेट प्लेन एरिया में, कैनेडियन में, और वाराइड ईस्टर्न क्षेत्र जो है उसमें, और कैरेबियन वाले रीजन में बांट दिया गया है। इसको समझ में आ गया। रॉकी यंग माउंटेन है ये, और फोल्डर माउंटेन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको याद रखना है, एक पड़ेगा दोनों नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के बीच में पड़ता है कैरेबियन रीजन। कैरेबियन रीजन जो पड़ता है, या कैरेबियन कंट्रीज वाला रीजन, या कैरेबियन सी वाला रीजन जो पड़ता है, उसमें लगभग 7000 से ऊपर आइलैंड हैं। याद रखना है, 7000 से ऊपर आइलैंड पड़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, बस इतना ही इसमें समझना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ द ओनली ग्रेट लेक, एकमात्र कौन सी ग्रेट लेक है टू बी लोकेटेड इंटायरली विद इन द यूएस। यानी कह रहा है कि जो 5 लेक्स थी, हमने देखा था 5 लेक हैं, तो 5 लेक में से कौन सी एकमात्र लेक है जो केवल यूएसए में पड़ रही है, और बाकी चारों नदियाँ कहाँ पड़ती हैं, लेक्स कहाँ पड़ती हैं? यूएसए और कनाडा से बॉर्डर बनाती हैं। तो केवल एकमात्र लेक कौन सी है ये पूछ रहा है। तो लेक जो मिशिगन लेक है, यही आपकी पूर्ण रूप से यूएस में पड़ती है। ठीक है, यही आपका यूएस में पड़ती है, और बाकी की सब नदियाँ जो हैं, जो लेक्स हैं, ये सब के सब आपके बॉर्डर बनाते हैं कनाडा और यूएसए से। ओके, क्लियर है? ठीक है, आपको मैप दिखाता हूँ इसका। ये देखिए, लेक्स वगैरह सब हैं, सब लेक हैं। देखिए, ऊपर पड़ेगी पहले सुपीरियर लेक, फिर उसके बाद ह्यूरॉन लेक, फिर उसके बाद मिशिगन लेक, ईरी लेक, और फिर ओंटारियो लेक। तो ये जो मिशिगन लेक है आपकी, ये वाली, ये पूर्ण रूप से पड़ती कहाँ पे? यूएस में पड़ेगी। बाकी ये चारों जो हैं ये बॉर्डर बनाती हैं किससे? कनाडा और यूएसए से। क्लियर हो गया? समझ में आ गया। अब इसी ओंटारियो लेक में से एक नदी बह के जाती है, गिरती इधर पे सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। इसका नाम है सेंट लॉरेंस रिवर। ठीक है, इसी ओंटारियो से क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। तो लेक मिशिगन केवल एकमात्र रिवर है 5 नदियों के ग्रुप में जो केवल यूएसए में होती है। लेक मिशिगन जो है थर्ड लॉन्गेस्ट एंड 5 ग्रेट लेक्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, यानी कि 5 में से तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी लेक है ये। क्लियर हो गया? ओके। इट इज़ बॉर्डर बाय द स्टेट ऑफ मिशिगन, स्टेट से बॉर्डर करता है इन द ईस्ट एंड नॉर्थ, एंड विस्कॉन्सिन इन द वेस्ट से, और इलिनॉइस इन द साउथ वेस्ट से, एंड इंडियाना इन द साउथ ईस्ट से। इन सब से ये घिरा हुआ है। क्लियर हो गया? ये वाले देखिए हैं सब ना, स्टेट इनसे घिरा हुआ है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, 11वां का आपने बताया क्या? 11वां क्वेश्चन आपका डी सही था, 12वें का क्वेश्चन हो गया आपका डी। तो 11वां 12वें दोनों का ऑप्शन हो गया आपका डी सही। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग लेक्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट, फिर पूछ दिया वेस्ट टू ईस्ट की तरफ ऑर्गेनाइज लेक्स को करना है। किसको? लेक्स को करना है। ठीक है, यानी यही 5 रिवर की बात कर दिया, सेम चीज़ें वहीं से। ठीक है, आप क्रम से पढ़िए। देखिए, लेक मिशिगन, लेक इरी, लेक ओंटारियो, लेक ह्यूरॉन और लेक सुपीरियर। तो सबसे पहले कौन पढ़ रहा था? आपने देखा ही था, सुपीरियर पढ़ रहा था ऊपर एकदम सबसे वेस्ट में। तो सबसे वेस्ट में सुपीरियर पढ़ा था। सिंपल में आप कह सकते हैं सुपीरियर को पहले रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सुपीरियर को पहले नंबर पर रख लीजिए। देख लीजिए, इसमें भी 5 नहीं पहले नंबर पे, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। सिंपल से ये भी कट गया, ये भी कट गया, और पहला भी कट गया। तो ऑप्शन सिंपल से आ गया आपका ऑप्शन सी सही है। क्लियर हो गया? ओके, समझ में आ गया? ठीक है, आपको दिखाता हूँ मैं फिर से एक बार। देखिए, क्रम से सब माउंटेन ये हैं लेक्स। लेक सुपीरियर ऐसे जा रहा, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी एंड लेक ओंटारियो। सबसे लास्ट में आपका ओंटारियो हो जाएगा। क्रम से देख लेंगे इसको। ठीक है, ओके, ये सही हो गया, समझ में आ गया। तो आप क्रम से इसको मिला लेंगे। पहले नंबर पर पड़ेगा आपका लेक सुपीरियर, दूसरे नंबर पर पड़ेगा इरी, ये मिशिगन, इसके बाद फिर पड़ेगा आपका ह्यूरॉन, इरी एंड लास्ट में ओंटारियो। ओके, ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
14 नंबर क्वेश्चन, लेक ओंटारियो इज कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशियन बाय विच रिवर। सिंपल सा क्वेश्चन आ गया वहीं से कि लेक ओंटारियो जो है वो अटलांटिक ओशियन से जुड़ी हुई है किस नदी से, किस नदी से जुड़ी हुई है। नियाग्रा, नियाग्रा नदी, फाल भी है ये, ठीक है। सेंट लॉरेंस अभी हमने देखा, कोयाहोगा एंड सेंट मैरीज, इन चारों में से किस नदी से जुड़ी हुई है, तो हमने अभी भी देखा है सेंट लॉरेंस नदी से ये जुड़ी हुई, कहाँ से, अटलांटिक ओशियन से। समझ में आ गया, कौन सी लेक, ओंटारियो लेक। ओके, देख लीजिए ये है आपका सेंट लॉरेंस रिवर। मैंने आपको बताया ओंटारियो लेक है, ओंटारियो लेक से नदी ये आके कहाँ पे जाके गिरता है इसका पानी, यहाँ पे गिर जाता है, कहाँ पर, अटलांटिक ओशियन वाले पोर्शन में, ठीक है। हालांकि इसको लॉरेंस की खाड़ी भी कहते हैं, तो यहाँ पे आपकी गिर जाता है इसका पानी, ड्रेन करता है। ओके, ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो गया बी। 13वें का ऑप्शन सी था, 14वें का ऑप्शन बी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बेरिंग स्टेट कनेक्ट आर्कटिक ओशियन विथ बेरिंग सी। कह रहा है कि बेरिंग स्टेट आर्कटिक ओशियन को बेरिंग सी से जोड़ता है। कौन, बेरिंग स्टेट, ठीक है, सही बात है। ओके, इस्थमस ऑफ पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा ज्वाइंस नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पनामा की कैनाल आपने देखा, नाम सुना है, इस्थमस आपने भी देखा है। तो कह रहा है कि मान लीजिए ये वाला इस्थमस ऑफ पनामा है और इधर है आपका कौन सा, साउथ अमेरिका। तो कह रहा कि इस्थमस ऑफ पनामा जो है यही साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट कर रहा है, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। दूसरा, बेरिंग स्टेट कनेक्ट आर्कटिक ओशियन को बेरिंग सी से जोड़ता है, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन कुल मिला के ए एंड बी दोनों सही हो गया, ठीक है। अब इसका मैप आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है आपका आर्कटिक ओशियन ऊपर, ये नीचे है आपका बेरिंग सी। तो ये बेरिंग सी का पानी इधर से इधर चला जा रहा है, तो इसको जोड़ दे रहा है, ठीक है। आपने पहला ऑप्शन सही कर लिया। ओके, तो आर्कटिक का पानी और बेरिंग का पानी जोड़ रहा है बेरिंग स्टेट। ओके, पहला आपका ऑप्शन सही हो गया। दूसरे में ये जो पोर्शन दिख रहा है आपका हल्का कलर में, ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ से ये वाला इधर है आपका यूएसए, यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और इधर का साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक, कोलंबिया वाला क्षेत्र। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है आपका, ये हल्का हल्का पूरा पोर्शन यहाँ तक, ये है आपका पूरा पनामा, ठीक है। ये है पनामा कंट्री। कहाँ पड़ा, ऊपर कैरिबियन सी पड़ेगा और नीचे की तरफ पड़ेगा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन पड़ जाता है, बीच में पनामा की गल्फ पड़ जाएगी, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये वाले ये पोर्शन इससे जुड़ा हुआ है, किससे, साउथ अमेरिका से, इधर होगा आपका नॉर्थ अमेरिका होगा, तो नॉर्थ अमेरिका से इधर का पोर्शन जुड़ा हुआ है, साउथ का इधर से। तो ये क्या करके दोनों को कनेक्ट कर रहा है, किसको, साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से। तो ये आपका ऑप्शन दूसरा भी सही हो गया, ठीक है। थोड़ा पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ नैरो स्ट्रिप, एक पतला स्ट्रिप है, पट्टी ऑफ लैंड है, दैट लाइज बिटवीन कैरेबियन सी के में पड़ता है एंड पैसिफिक ओशन में पड़ता है, ठीक है। लिंक करता है किसको, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को। सही हो गया ऑप्शन, ओके, समझ में आ गया, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन आपका समझ में आ गया, तो 15वां क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, द फेसेज ऑफ 4 प्रेसिडेंट्स ऑफ यूएसए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएसए के 4 प्रेसिडेंट का जो चेहरा है, फेस है, आर कार्व्ड, बनाया गया है, गढ़ा गया है, इनटू विच माउंटेन, किस माउंटेन पर, किस माउंटेन पे, किस पहाड़ी पर इन चारों लोगों का बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें से किस माउंटेन पे बनाया गया है, ठीक है। इसमें से जो माउंटेन है वो है माउंट रूसमोर, ठीक है। माउंट रूसमोर पे इन चारों प्रेसिडेंट, जो अमेरिका के चारों फेमस प्रेसिडेंट हैं, इन लोगों का चेहरा उस पर कार्व किया गया, बनाया गया उस माउंटेन पे, ठीक है। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो माउंटेन कहाँ, यानी किसका माउंटेन कहाँ है और किनका किनका चेहरा बनाया गया। थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए, माउंट रूसमोर जो है राइजिंग अबव द ब्लैक सी हिल्स ऑफ द साउथ डकोटा, माउंट रूसमोर नेशनल मेमोरियल इज अ स्टनिंग साइट टू बिहोल्ड। कह रहा है कि माउंट रूसमोर जो है नेशनल मेमोरियम है, जहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यानी चारों लोगों के प्रेसिडेंट का चेहरा उस पर बनाया गया है। अब ये प्रेसिडेंट 4 कौन कौन है, ये किसकी बात है, साउथ अमेरिका की बात हो रही है, ठीक है, सॉरी यूएसए की, क्लियर है, यूएसए की बात हो रही है। अब देखिए, ये साउथ डकोटा जो है
इसी के पास में मेमोरियल है। इसी पर देखिए एरिया दिख रहा है, ये है मिसौरी रिवर का, यानी कह सकते हैं कि जो प्लेन एरिया थोड़ा सा था, इसी वाले एरिया में पोर्शन पड़ जाता है जहाँ पे रुस्मोरे माउंटेन है। ये देखिए ये एरिया में, इसी पर उन चारों प्रेसिडेंट्स का चेहरा बनाया गया है। कौन कौन प्रेसिडेंट साहब थे देखिए, पहले थे जॉर्ज वाशिंगटन, वेरी इंपॉर्टेंट। जॉर्ज वाशिंगटन के साथ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, आपने पढ़ा है, इंटरमेकुलेशन था। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो हैं, इनका चेहरा बनाया गया है, ठीक है, जिनको फादर ऑफ हिज कंट्री भी कहा गया है, राइट, इनका बनाया गया चेहरा। थॉमस जेफरसन साहब का भी बनाया गया, जो ये थर्ड प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, फर्स्ट प्रेसिडेंट, थर्ड प्रेसिडेंट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब्राहम लिंकन साहब, वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्होंने सिविल वार जिताया था, ठीक है, सिविल वार जिताया था, और इन्होंने स्लेवरी गुलामी प्रथा का अंत भी किया था यूएसए में, ओके, इनका भी चेहरा बना हुआ है। फिर उसके बाद थियोडोर रूजवेल्ट साहब जो हैं प्रेसिडेंट, इनका भी चेहरा बनाया गया है इस पर, ठीक है, जो मॉडर्न फाउंडेशन थे कि प्रोटेक्ट वाइल्डनेस का, यानी कि वाइल्ड लाइफ को बचाने का इन्होंने एक प्रोटेक्शन वो भी चलाया था, अभियान भी चलाया था, ठीक है। और अमेरिका के लैंड कल्चर और लैंड को इन्होंने मतलब सेव किया था, इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है रूजवेल्ट साहब का। तो इन चारों प्रेसिडेंट्स का जो चेहरा है वो बनाया गया है रुस्मोर माउंटेन पे, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज नॉट ओनली द कंटिनेंट्स हाइएस्ट पॉइंट बट आल्सो द हाइएस्ट एलिवेशन इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। कह रहा कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर का मतलब हो गया पूरी पृथ्वी अगर है तो ये है आपका इधर का ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर का है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अगर इसको बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे तो इधर का नॉर्थ हो जाएगा, इधर का साउथ हेमिस्फीयर होगा। तो कह रहा कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में सबसे ऊंचा चोटी और ऊंचा एलिवेशन किस चोटी किस माउंटेन की है, किस कंटिनेंट, मतलब किस कंटिनेंट की, ठीक है, यानी कौन सा माउंटेन सबसे ऊंची चोटी रखता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखेंगे आपको कि ये है आपका पूरा साउथ अमेरिका वाला पोर्शन, साउथ अमेरिका का पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था ये है पूरा का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक फैला हुआ है एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन के यहाँ चिली वाले पोर्शन पे आएंगे तो आपको यहाँ पे एकदम बीचों बीच में एक माउंटेन मिलेगा, इसका नाम है अकांकागुआ, जो सबसे हाईएस्ट ऊंची चोटी है पूरे रॉकी माउंटेन की। कौन सी? अकांकागुआ, यानी साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अकांकागुआ है, राइट, क्लियर हो गया। तो यही सबसे ऊंची चोटी है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, समझ में आ गया। माउंट अकांकागुआ इसी की चोटी है और ये स्पेशली पड़ती है अर्जेंटीना वाले पोर्शन में, चिली के बगल में, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे पहले कुछ एक्टिव वॉल्केनोज थी, लेकिन अब यहाँ पे वॉल्केनोज एक्टिव नहीं हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है ये माउंटेन, ठीक है। देखिए ये चोटी है आपकी, ये है आपका पूरा चिली वाला पोर्शन पतला सा, और ये पूरा पड़ रहा आपका अर्जेंटीना वाला पोर्शन। तो ये आपकी चोटी पड़ जाती है अर्जेंटीना में, कौन सी? अकांकागुआ सबसे हाईएस्ट चोटी है पूरे साउथ अमेरिका की, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको याद रखना कितनी है, सी लेवल से इसकी जो ऊंचाई है वो 22,831 फीट है, यानी 6,959 मीटर, राइट। ये सबसे ऊंची चोटी अर्जेंटीना में पड़ती है, ठीक है, चिली के बॉर्डर पे, ओके। अब इसमें याद रखना है ये सदर्न एंडीज़ का एक पार्ट है, ये सदर्न एंडीज़ का, नॉर्थ एंडीज ऊपर हो जाएगा, सदर्न नीचे हो जाएगा। अब ये एक्टिव वॉल्केनो थी लेकिन इसमें एक्टिव नहीं है एरिया में, ठीक है, ओके, समझ में आ गया, ओके। यहाँ पे आपको देखना, इधर आपका पैसिफिक ओशन पड़ जाएगा, इधर पड़ जाएगा आपका साउथ अटलांटिक ओशन पड़ जाएगा। यहाँ पे आपका फकलैंड आइलैंड मैंने आपको बताया था, यहाँ पे करंट चलती है ऐसे इधर की तरफ, कोल्ड करंट चलती है, इसका नाम है फकलैंड करंट, कोल्ड करंट, ठीक है। यहाँ पे इधर की तरफ एक करंट चलेगी, वो भी ठंडी होती है, इसको बोलते हैं आप पेरू करंट या हम बोल्ट करंट बोलते हैं, ऊपर चली जाती है, ठीक है, समझ में आ गया। ये है आपका केप हार्न, सबसे सदर्न पॉइंट आपका है साउथ अमेरिका का, या पूरे लैंड भाग का कह सकते हैं, केप हार्न जो है यही आपका है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द एंडीज माउंटेन आर द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज। करा जो एंडीज माउंटेन है वो सबसे लंबा कॉन्टिनेंटल माउंटेन है, रेंज है, ठीक है, पूरी दुनिया में, सही है। इट एक्सटेंड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ अमेरिकन कंट्री। इसका एक्सटेंशन किस किस कंट्री है,
साउथ अमेरिका के किस किस कंट्री में? ब्राज़ील में है, अर्जेंटीना में है, इक्वाडोर में है, वेनेजुएला में है। कहाँ कहाँ पर है इसका एक्सटेंशन पूरा का पूरा? तो सिंपल सी बात है, आप देखेंगे तो ये ब्राज़ील वाले पोर्शन में नहीं पड़ता है, ये पतला सा है ना, ऐसे लंबा सा फैला हुआ है, तो ब्राज़ील पड़ जाएगा पर इधर पोर्शन पे। तो ये ब्राज़ील में नहीं है, बल्कि इक्वाडोर पहला ऊपर पड़ेगा, इसमें तो है ही, अर्जेंटीना में तो है ही, वेनेजुएला ऊपर में है ही। यानी कि पहला वाला केवल ऑप्शन कट गया, तो आपको मिलेगा अकाउंट से 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 किस में है? डी ऑप्शन में 2, 3, 4 है, आपका ऑप्शन सही हो गया। आप गेस कर सकते हैं इस मैप को देख करके, ठीक है। ये मैप से रिलेटेड क्वेश्चन सिंपल सा है, ओके ठीक। थोड़ा सा इसका मैप देख लेते हैं। देखिए ये है आपका इस पोर्शन पे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है कौन सा माउंटेन? एंडीज माउंटेन। ऊपर पड़ जाएगा आपका वेनेजुएला, फिर इक्वाडोर पड़ जाएगा, नीचे पड़ जाएगा चिली, ठीक है, पेरू, चिली, और इधर फिर अर्जेंटीना पड़ जाएगा। अब जो ब्राज़ील पड़ेगा वो इस पोर्शन में पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ब्राज़ील में इसका एक्सटेंशन नहीं मिलता है, बल्कि ब्राज़ील में एक ब्राज़ीलियन हाईलैंड मिलता है, यहाँ पे उच्च भूमि मिलती है, आप पठार कर सकते हैं, वो मिलता है, लेकिन एंडीज माउंटेन नहीं मिलता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इसको जूम करके आप ढंग से इसको देख लीजिएगा मैप को, ओके। आप थोड़ा सा देख लें एंडीज माउंटेन एक्सटेंशन किस किस कंट्री में है। देखिए ये कुल 7 कंट्री में फैला हुआ है, ठीक है, कुल 7 कंट्री में फैला हुआ है। जैसे वेनेजुएला में है, कोलंबिया में है, इक्वाडोर में है, पेरू में, बोलिविया में, चिली में एंड अर्जेंटीना में। इन सब कंट्रीज 7 कंट्रीज में पूरा का पूरा एक्सटेंशन इसका है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इसका जो एलिवेशन है वो 13,000 फीट इसका एलिवेशन पे है, ओके। सबसे हाईएस्ट पॉइंट आपने देखा था माउंट अकांकागुआ है, जो अर्जेंटीना में है, ये आपने देख लिया है। इसे लार्ज वाल कहते हैं पैसिफिक ओशियन और कॉन्टिनेंट के बीच में, ठीक है, पैसिफिक ओशियन कॉन्टिनेंट के बीच में इसको लार्ज वाल भी कहते हैं। समझ में आ गया? ओके। सबसे क्लाइमेटिक रीजन भी इंपॉर्टेंट है इस एरिया का। तो आपका क्वेश्चन 18 नंबर आपका हो गया डी ऑप्शन, ठीक है। 18 का आपका डी हो गया, 17 का आपका होगा ए। दोनों क्वेश्चन आपने कर लिया, 17 और 18। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका कौन कौन सी साइट जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखी गई हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। चान चान पहला, दूसरा क्यूजको, तीसरा गालापागोस आइलैंड एंड फोर्थ माचू पिचू। ये चारों पूछ रहा है कि इनमें से कौन से हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखे गए हैं साउथ अमेरिका के एरिया, ठीक है, जो पेरू वाले एरिया में पड़ रहे हैं, स्पेशली ये पेरू वाले क्षेत्र में पड़ रहे हैं इनको, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ ये, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि ये चारों के जो साइट्स हैं, चारों साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखी गई हैं साउथ अमेरिका की, लेकिन एक जो है इसमें से पेरू में एक नहीं है। कौन सा? वो गालापागोस आइलैंड है। ये चान चान, क्यूजको, माचू पिचू, ये जो हैं सब के तीनों साउथ अमेरिका के पेरू कंट्री में हैं, लेकिन गालापागोस पेरू के थोड़ा सा इधर पड़ जाता है। क्लियर हो गया? इक्वाडोर के, ठीक है, इधर पड़ेगा, पैसिफिक ओशियन में पड़ जाएगा। आपको उसका मैप दिखाता हूँ, तो आपको आंसर हो गया आपका। तीसरा केवल निकाल दीजिए, बाकी सबको जोड़ दीजिए, तो ऑप्शन आपका सी सही है इसमें, ठीक है। अब आपको एक एरिया दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका इक्वाडोर। इक्वाडोर का एक आइलैंड है यहाँ पे गालापागोस, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है, ठीक है। ये भी आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एक, और बाकी जो पेरू में सब के सब पड़ रहे हैं इधर वाले पोर्शन में, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपको पूछ देगा गालापागोस किसका आइलैंड है, तो इक्वाडोर का है। कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन में है, ओके, ठीक है। समझ में आ गया? अब आपको देखना है कौन कौन से यूनेस्को में कब कब मिला है। पहले चांद चांद को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया, कब? 1986 में रखा गया है। 1983 में किसको रख दिया गया है? कुजको को। गालापागोस को रखा गया है, पैसिफिक में जो पड़ता है, ठीक है, इक्वाडोर का पार्ट है ये, इसको रख दिया गया है। गालापागोस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रखा गया 1935 में, इसको रख दिया गया था, राइट, सिंपल। एंड 1959 में सेंचुरी बिकम द गालापागोस नेशनल पार्क बना दिया गया इसको, और 1978 में इस आइलैंड को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको रख दिया गया है। किसको? गालापागोस आइलैंड को, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट माचू पिचू जो है, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है, कब? 1983 में, 1983 में, ठीक है। ओके, समझ में आ गया? इन सब चारों साइट्स को, साउथ अमेरिका के साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया।
तो आपके 19वें क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ब्राज़ील शेयर्स इनलैंड बॉर्डर विथ एवरी साउथ अमेरिकन कंट्री एक्सेप्ट 2 कंट्रीज। कह रहा ब्राज़ील केवल 2 कंट्री हाईलैंड विथ वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम एंड फ्रेंच गुयाना। ठीक है, कह रहा है कि ब्राज़ील जो अपना हाईलैंड शेयर करता है, मतलब रगड़ हाईलैंड किससे, वेनेजुएला से, गुयाना से, सूरीनाम से एंड फ्रेंच गुयाना से। अब ऑप्शन आपको देखना कौन सा कथन सही है दोनों में से। ठीक है, ठीक है, तो सही बात है, ये पहला आपका ऑप्शन सही है, सभी से करता, केवल 2 को ये नहीं टच करता है। कौन कौन सी कंट्री है मैं बता रहा हूँ आपको, पहला आपका ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, दूसरा है इसका जो बॉर्डर लगा हुआ किसे, वेनेजुएला से है, गुयाना से है, सूरीनाम से एंड फ्रेंच गुयाना से, इन सबसे भी लगा है इसका बॉर्डर। तो ऑप्शन आपका हो गया सी सही। ठीक है, अब आपको मैं इसका एरिया दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए आपका पूरा साउथ अमेरिका है। अब आपको याद रखना है कि इसमें से कह रहा है कि 2 कंट्री से इसका बॉर्डर नहीं लगा है। वो 2 कंट्री कौन कौन से हैं, पहला है इक्वाडोर। ठीक है, पहला आपका इक्वाडोर है, दूसरा है आपका चिली। ये 2 कंट्री से इसका बॉर्डर नहीं लगा है। दोनों का एरिया देखिए, ये है आपका इक्वाडोर, ठीक है, इसका बॉर्डर इससे नहीं लगा है। ये है आपका चिली, यानी देखिए ये जो एरिया दिख रहा है पीला कलर का, ये पूरा पूरा क्या है, ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील का बॉर्डर किससे किससे लगा है, इधर के जितने कंट्री हैं देखिए ऊपर वाले, वेनेजुएला है, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, ठीक है, सूरीनाम, इन सब से इसका बॉर्डर पूरा लगा हुआ है। इधर कोलंबिया आपका हो गया, इनसे लगा हुआ है। लेकिन ये पेरू भी लगा हुआ है, देखिए बोलीविया भी लगा हुआ है, पराग्वे लगा है, इधर उरुग्वे भी लगा है, पराग्वे लगा है, यहाँ अर्जेंटीना भी लगा है। केवल चिली से और यहाँ इक्वाडोर से इसका बॉर्डर नहीं लगा है। तो पहला ऑप्शन अपना सही हो गया था। दूसरा कह रहा था कि सूरीनाम से, फ्रेंच गुयाना से, इन सब पे लगा हुआ बॉर्डर था, हाँ लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन दोनों आपका सही हो गया। ये इसमें कुल मिला के 13 कंट्री केवल हैं, साउथ अमेरिका में टोटल 13 कंट्री हैं। आपको देख लेना है आपका बॉर्डर किससे लगा हुआ है। इसमें 2 कंट्री लैंड ब्लॉक्ड हैं, एक है बोलीविया, दूसरा है आपका ये वाला कंट्री, इसको बोलते हैं पराग्वे। ठीक है, समझ में आ गया, ये दोनों लैंड लॉक्ड कंट्री हैं और बाकी कोई भी इसमें लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। समझ में आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन, आज हमने 20 क्वेश्चन कुल टोटल कर लिया और ये 20 क्वेश्चन अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून, कीप वॉचिंग।